नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। हमारे हार्ट में होने वाली अलग अलग तरह की बीमारियों में से वाल्व की बीमारी एक अलग प्रकार की तकलीफ़ है। हमारे हार्ट में हार्ट अटैक, हार्ट की दीवार कमज़ोर होना, हार्ट फूल के चौड़ा हो जाना, वाल्व की बीमारी होना, धड़कन की बीमारी होना, इन सभी बीमारियों के कारण हार्ट ख़राब होता है। इसमें से एक प्रमुख बीमारी है वाल्व की बीमारी। हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। ये सब वाल्व अपने नाम के अनुसार ब्लड फ्लो को एक से दूसरी डायरेक्शन में जाने देते हैं, लेकिन दूसरी से पहली डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो को रोकते हैं। ये उनका काम होता है। ये सब वाल्व में पर्दे होते हैं जो सब एक साथ जुड़ के ब्लड फ्लो को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने देते हैं। जब वाल्व की बीमारी हो तो उसमें 2 तरह की तकलीफ़ें हो सकती है। या तो वाल्व सिकुड़ जाता है, उसमें से होने वाले ब्लड फ्लो को वो रोकता है, या वाल्व लीक कर जाता है, ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में भी जाने देता है। या फिर ये दोनों बीमारी किसी वाल्व में एक साथ भी हो सकती है, सिकुड़ भी रहा है और लीक भी हो रहा है। तो ये चारों वाल्व में होने वाली इन दोनों तरह की बीमारियों के कारण शरीर में तकलीफ़ होना, हार्ट में तकलीफ़ होना, ये होता है। जब ये तकलीफ़ शुरू हो तो शुरुआती स्टेज में व्यक्ति को इसकी कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत मामूली मात्रा में होती है। लेकिन इसका अंदाज़ हमें सिर्फ हार्ट की जांच करने पे, हार्ट का ईसीजी, 2D इकोकार्डियोग्राम करने पे ही पता चलता है कि कोई वाल्व तकलीफ़ देना शुरू कर रहा है। जब ये कुछ समय बाद कंटिन्यूसली बीमार रहे, कंटिन्यूसली सिकुड़ा हुआ या फिर लीक करता रहे, तब वो हार्ट में कुछ तरह के चेंजेस चालू कर देता है। जैसे कि हार्ट का पंपिंग कमज़ोर होना, हार्ट की दीवार कमज़ोर होना, हार्ट का चैम्बर फूल जाना, हार्ट चौड़ा हो जाना, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाना। ये सब चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे करके आती है। एक बार कुछ हद के बाद ये तकलीफ़ें बढ़ जाए, फिर शरीर में उसका एहसास होना चालू होता है, जैसे कि सांस फूलना, थक जाना, चल नहीं पाना, धड़कन बढ़ जाना, पैरों में सूजन होना, पेट फूल जाना, भूख कम लगना, खांसी होना, ये सब तकलीफ़ें होती है। जब ये तकलीफ़ चालू हो तभी ज़्यादातर लोगों को वाल्व की तकलीफ़ पता चलती है, क्योंकि तभी उनका टेस्ट होता है, उसके पहले कोई टेस्ट हुआ नहीं होता है। जब वाल्व की तकलीफ़ शुरुआती स्टेज में हो तो उसके सभी लक्षणों को दवाई की मदद से कम किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन ये दवाई वाल्व की जो बीमारी है उसको ठीक नहीं करती है, सिर्फ वाल्व की तकलीफ़ के कारण शरीर में होने वाले सभी लक्षणों को कंट्रोल में रखती है, ताकि व्यक्ति को सांस न फूले, चक्कर न आए, धड़कन तेज़ न हो और चल पाए और खांसी ना हो। जब ये वाल्व की तकलीफ़ समय के साथ बढ़ते बढ़ते उस स्टेज पर पहुँचे जब वो हार्ट को कमज़ोर करना चालू करे, हार्ट को तकलीफ़ देना चालू करे, तब वाल्व का ऑपरेशन करना ज़रूरी बनता है। इसमें ऑपरेशन करके वाल्व को रिपेयर भी किया जा सकता है, या फिर वाल्व को रिप्लेस करने की, बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पुराना वाल्व निकाल के नया वाल्व डालना पड़ता है। ये सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्जरी के बाद अगर नया वाल्व डालना पड़ा तो उस नए वाल्व को संभालने के लिए सर्जरी के बाद लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है। इन दवाइयों के साथ रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है, खून पतला करने की दवाई का रिपोर्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सर्जरी कब करवानी चाहिए? जब ये वाल्व की तकलीफ़ बढ़ते बढ़ते उस लेवल पर पहुँचे जब वो हार्ट को कमज़ोर करना चालू करे, तब वो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर्जरी का समय आया क्या नहीं आया? इसके लिए हमें रेगुलर हार्ट स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में रह के उनसे चेकअप करवाते रहना चाहिए। जितने समय पर हार्ट का टेस्ट, 2D इकोकार्डियोग्राम और ईसीजी करने के लिए बोला जाए, उतने समय पर रेगुलर जांच करवानी चाहिए। और जब इन सब जांच में डॉक्टर के द्वारा बोला जाए कि अब वाल्व की सर्जरी का समय आया है, तब उसे ठीक करना चाहिए। उसके पहले और उसके बाद में नहीं करना चाहिए। उसके पहले इसलिए नहीं करना चाहिए कि जहाँ तक उसकी ज़रूरत नहीं है और हमने 2, 3, 4, 5 साल जल्दी से वाल्व की सर्जरी करवा ली, तो फिर सर्जरी के बाद का जो वाल्व है वो उतना जल्दी हमने शरीर में डाल दिया और उसकी हमें ज़्यादा संभाल इतने साल ज़्यादा रखनी पड़ती है। अगर हम लेट हुए, अगर सर्जरी का समय चूक गए, फिर हार्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी कमज़ोरी आ जाती है कि बाद में वाल्व का सर्जरी करने से फ़ायदा भी नहीं होता है और सर्जरी रिस्की भी हो जाती है। इसलिए वाल्व की बीमारी वाले सभी मरीज़ को रेगुलर हार्ट स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में रह के उस समय को जानना चाहिए जब वाल्व को सर्जरी करके ठीक करने का सही समय हो, न उससे पहले न उसके बाद। हार्ट के वाल्व के लिए दी जाने वाली सभी दवाई सिर्फ तकलीफ़ के लक्षणों को काबू में रखती है, वो वाल्व को ठीक नहीं करती है। वाल्व को ठीक सिर्फ सर्जरी
या फिर प्रोसीजर या नए वाल डालने से ही किया जा सकता है। इसलिए वाल के मरीज़ इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखे और अपने वाल का हार्ट का ध्यान रखे ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। हार्ट हेल्थ और मेडिसिन के बारे में इस तरह के सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।